मेरा नाम सुनील वर्मा है। ये एक आधार मित्र इसका मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी बहुत लोगों को होती है। जो नींद में ब्रिज थी अभी कुछ और ये ब्रिजेस बन गए। तो हुगली नदी के इंडस्ट्रियल वो अप्सरा था जो कि इंडिया का ही नहीं लोगों के लिए है और इसमें एक्सपीरियंस। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन इन दिस क्लास। आज कुछ वर्ल्ड अफेयर्स में और करंट अफेयर्स में कुछ हम और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बीच बीच में हम रैपिड फायर भी लाते रहेंगे और कुछ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के भी क्वेश्चन अगले वीक से लाएंगे, इंग्लिश का भी लाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक SVB रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस लिए था? ये था कि सिलिकॉन वैली बैंक सांता क्लारा जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, उसका हेडक्वार्टर वहाँ स्थित ये बैंक है। ये 10 मार्च 2023 को बंद हो गया, शट डाउन हो गया। इसके पीछे कारण है कि सिलिकॉन वैली बैंक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वहाँ सिलिकॉन वैली में स्थित है वो, तो वहाँ IT कंपनीज बड़े बड़े हैं और 2019 से 2022 के बीच में IT बूम था। तो इसके चलते उन लोगों के पास काफ़ी सरप्लस फंड थे, काफ़ी डिपॉजिट्स थे। तो उन लोगों ने SVB बैंक में उसको जमा करके रखा और SVB बैंक जब उसके पास भी बहुत डिपॉजिट हो गया तो वो उसको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, ज़्यादा उससे प्रॉफिट लेने के लिए उन लोगों ने वहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड्स, अमेरिकन गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया। काफ़ी फंड उन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि इन्फ्लेशन का जो कंसर्न आ गया, तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व जो है, यहाँ के RBI जैसे है वहाँ अमेरिकन फेडरल रिजर्व, उन लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। अब बढ़ाते बढ़ाते वो 0.5% से चढ़कर 4-4.5% तक पहुँच गया। इससे हुआ क्या कि जो ट्रेजरी बॉन्ड में ही SVB बैंक ने इन्वेस्ट करके रखा था उसका रिटर्न कम हो गया और सब्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन का जो दौर आया तो उस समय ये IT फर्म्स 2022 में इनका बिजनेस जो है वो थोड़ा स्लम्प कर गया। तो उन लोगों को फंड की जब जरूरत हुई तो उन लोगों ने SVB के पास अपना पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसमें जब SVB बैंक, उन लोगों को तो ज़्यादा पैसा चाहिए था एक साथ, तो SVB बैंक ने क्या किया कि उनको ट्रेजरी बॉन्ड जो लिया हुआ था उसको बेचना पड़ा लॉस में। वो $1.8 बिलियन का लॉस हुआ उसमें। $1.8 बिलियन यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो इतना का लॉस हुआ। और जब मार्केट में ये खबर फैली कि इतना लॉस हुआ है तो दूसरे IT फर्म्स और दूसरे कस्टमर्स भी आकर अपना पैसा निकालने के लिए वहां पर भीड़ लगाने लगे। तो इसको रन ऑन द बैंक कहते हैं। रन ऑन द बैंक ये सब पर बाद में हम आएंगे क्लास में। जब किसी अफवाह या किसी कारण से किसी बैंक में बहुत लोग एक साथ डिपॉजिट निकालने चले आते हैं तो बैंक के पास लिक्विड फंड की कमी हो जाती है। यही चीज हुआ ये सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, और वो फेल कर गया और उसको शट डाउन करना पड़ा। ऑफ कोर्स वहाँ गवर्नमेंट बाद में इसके रेस्क्यू के लिए आई और कुछ कुछ मेजर्स उन लोगों ने उठाया, बट दिस वाज द रीजन कि SVB बैंक न्यूज में था। सेकेंड, अभी इंडिया में एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के कंज्यूमर बिजनेस को खरीद लिया है, कंज्यूमर बिजनेस ऑफ सिटी बैंक। तो इससे क्या होगा कि अब सिटी बैंक कंज्यूमर बिजनेस के जो यहाँ इंडिया कस्टमर होंगे वो अब एक्सिस बैंक के कस्टमर कहलाएंगे। 1/3/2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आती है और रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेवारी इन पर है। तो इनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है। नवरत्न स्टेटस क्या है? ये इसका कॉन्सेप्ट 1977 में लाया गया था टू compete with global giants
ऐसे ऐसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि ग्लोबली compete कर सके, तो उसके लिए रत्ना का कॉन्सेप्ट लाया गया। नवरत्ना, रत्ना, बाद में मिनी रत्ना भी हुआ और महारत्ना भी हुआ। तो ये 13th नवरत्ना है, RVNL इंडिया का 13th नवरत्ना है। मिनी रत्ना अभी हमारे पास 74 हैं, ये 13 है, और महारत्ना 12 हैं। सबसे नीचे कैटेगरी जो है दैट इज मिनी रत्ना, उसके ऊपर नवरत्ना और सबसे ऊपर है महारत्ना। अब इनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है? मिनी रत्ना के लिए लास्ट 3 साल में से कोई एक साल 30 करोड़ प्रॉफिट होना जरूरी है। नवरत्ना के लिए 5,000 करोड़ का प्रॉफिट और 15,000 का टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स की सेल होना जरूरी है। और महारत्ना में 5,000 करोड़ का सेल तो है, लेकिन टर्नओवर होगा जो 25,000 करोड़ का होगा, तब उस कैटेगरी में आएंगे। और ये होने से फायदा क्या है कि मिनी रत्ना को 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने का विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ये उनको ऑटोनॉमी या पावर दे दिया जाता है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबली कहीं भी। और नवरत्ना जो है वो 1,000 रुपये तक का, 1,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और महारत्ना जो है वो 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ये ऑटोनॉमी इनको दी गई है सो दैट कि वो ग्लोबली compete कर सके। दिस इज मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने 91 FM ट्रांसमीटर्स ऑल इंडिया रेडियो का उसको इनॉग्रेट किया है। इट विल कवर 85 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 18 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी का। FM चैनल है क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें होता क्या है कि नॉइज कम होता है और दूसरे चैनल से इंटरफेरेंस भी इसका कम होता है। हम लोग जब छोटे थे तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो सिलोन पर एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, बिना का गीत माला। वो बुधवार के शाम 8 बजे से होता था और उसको सुनने के लिए शहर में कर्फ्यू जैसा लग जाता था पूरे इंडिया में। लेकिन उस समय जब भी रेडियो सिलोन लगाया जाता था तो बगल से कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, कभी रेडियो मॉस्को का इंटरफेरेंस आता था बीच बीच में। FM चैनल में ये नहीं होगा। ऑफ कोर्स FM चैनल का रेंज उतना नहीं रहेगा, लेकिन FM चैनल नहीं होगा ये। भी एक और न्यूज आया था कि सेबी ने 12 अप्रैल 2023 को अपना नया लोगो लॉन्च किया है, अनवेल किया है। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये स्टॉक मार्केट ऑपरेशन को रेगुलेट करता है। तो सेबी को फर्स्ट टाइम 12 अप्रैल 1982 को लाया गया था। वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, और इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया जाकर 1992 में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बड़ा एक माइलस्टोन माना जाता है। उनके रिकमेंडेशन पर इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो नॉन स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी क्या होता है? नॉन स्टैट्यूटरी हुआ कि वो कोई पार्लियामेंट्री एक्ट से नहीं बना हुआ है, लीगल बाइंडिंग उसका नहीं होता है, और ओनली एडवाइजरी होता है वो। और जबकि स्टैट्यूटरी जो है, स्टैट्यूटरी में वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है, लीगल पावर्स उसको होते हैं, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं फॉर प्लेयर्स। तो ये सेबी का नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट है। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन मुंबई, और उसके चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, मुंबई हेडक्वार्टर।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।